हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बाबी। माँ तो सबकी एक जैसी ही होती है। बेटा, आज तो घुटनों में बहुत दर्द है, जरा एक गिलास पानी तो दे दे। निवृत्ता जी अपनी बहू शिल्पी से बोली। मम्मी जी, कभी आपको घुटनों में दर्द होता है तो कभी कमर में, और फिर बैठे बैठे पूरा दिन आपका रोना शुरू हो जाता है। कभी एक गिलास पानी दे दे बहू, तो कभी चाय बना दे बहू। मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ जो बैठे बैठे आपकी फरमाइशें पूरी करती रहूं? किसने कहा था आपसे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाने के लिए? अब हो गई ना तबीयत खराब, इस उम्र में आपसे काम नहीं होता है तो क्यों इतनी मेहमान नवाजी का शौक रखती हैं आप? अब होगी ना दिक्कत, अब आपसे शाम का खाना भी नहीं बन पाएगा। और आप जानती हैं मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं शाम को खाना ऑर्डर कर दूंगी। निमृता जी बोली। बहू, तुम तो जानती हो मैं बाहर का खाना नहीं खाती, तो मम्मी जी क्या करूं? आपके लिए मैं अलग से अब खाना बनाऊं? आज सुबह आपने इतनी मेहनत करवाई, वह काफ़ी नहीं है क्या आपके लिए? दरवाजे पर खड़ी निमृता जी की बेटी संध्या ने अपनी भाभी की यह सारी बातें सुन ली, और जैसे ही वह घर के अंदर आई, शिल्पी मुंह बिचकाकर बोली, आइए दीदी, आपकी ही कमी थी। संध्या बोली, भाभी क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं माँ से? शिल्पी बोली, दीदी, आपको मम्मी जी को समझाना चाहिए। आए दिन मेहमानों को घर पर न्योता दे देती हैं। कल शाम सौम्या चाची का फोन आया था तो ही इन्होंने सुबह घर आकर खाना खाकर जाने को कहा। आज ही सुबह आपके चाचा और चाची आए थे, उनका खाना बनाया और उनकी अवभगत की, और अब इनके घुटनों साथ नहीं दे रहे हैं। मतलब मैं दिन भर सबकी खातिरदारी में पिसती रहूं, मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं हो, जैसे बस आपकी मम्मी और इनके मेहमानों की सेवा करती रहूं, है ना? निमृता जी बोली, बहू, सुबह खाना बनाने में मैंने तुम्हारी पूरी मदद की थी, फिर भी तुम इस तरह से बात कर रही हो जैसे तुमने अकेली ने यह सब खाना बनाया हो। शिल्पी बोली, हाँ तो कौन सी मेहरबानी कर दी मम्मी जी, आपके मेहमान हैं तो आपको ही खातिरदारी करनी पड़ेगी ना। मैंने थोड़े कहा है कि मेहमानों को घर आने का न्योता दो। अब पकड़ लिए ना आपके घुटने, अब आप तो आराम करेंगी, मगर मेरा क्या? मैं दिन भर यूं ही दौड़ती रहूं कुल्हे के बैल जैसे। अब आप तो बैठे बैठे मुझसे खातिरदारी करवाएंगी। संध्या बोली, भाभी बात को खत्म कर दीजिए, अब बात को बढ़ाने का क्या फायदा? मम्मी कौन सा बीमार पड़ गई हैं? अब इस उम्र में घुटनों की तकलीफ होना तो लाजमी है, आप जानती ही हैं, इसलिए आपसे एक गिलास पानी ही तो लाने कह रही थी, मगर आपने बात को लंबा कर दिया। निमृता जी बोली, बहू, मेहमान तो भगवान का रूप होता है, मेहमानों की अवभगत करने से ही तो भगवान भी खुश होते हैं। हमारे ज़माने में तो हम 20-30 लोगों का खाना हंसकर बना दिया करते थे, फिर भी चूं तक नहीं करते थे, मगर तुम आजकल की लड़कियां सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाने में थक जाती हो। संध्या बोली, भाभी, माँ ने ऐसा भी क्या कह दिया था, सिर्फ एक गिलास पानी ही तो मांगा था आपसे, आपने बात का बतंगड़ बना दिया। शिल्पू मुंह बिचकते हुए बोली, हाँ मैं ही तो बातों का बड़ा करती हूँ, आपकी मम्मी तो देवी हैं। बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। संध्या का ससुराल मायके से कुछ दूरी पर ही था। शिल्पी भाभी को शादी किए अभी 6 महीने ही हुए थे, मगर संध्या जब भी मायके आती अपनी माँ और भाभी में तकरार देखती। संध्या को ये देखकर बहुत बुरा लगता, क्योंकि वह अपनी माँ को तो अच्छे से जानती थी। संध्या की माँ कभी बिना बात का बतंगड़ नहीं बनाती थी। शिल्पी भाभी कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न ख्यालों की थी, जिन्हें घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह जॉब पर जाती थी और फिर घर आकर अपने कमरे में पसर जाती थी। संध्या की माँ निमृता जी सुबह का और शाम का दोनों वक्त का खाना बनाकर रखती, फिर भी शिल्पी निमृता जी का बात बात में अपमान कर देती थी। दरअसल शिल्पी अपने सास के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, वह अपने पति के साथ अकल परिवार में रहना चाहती थी, इसलिए आए दिन घर में कुछ ना कुछ तमाशा करती ताकि उसकी सास उससे परेशान हो जाए। शिल्पी के मुंह पर हमेशा बस अपने मायके और अपनी माँ का नाम रहता।
संध्या का भाई मनोज भी अपनी पत्नी की इन हरकतों की वजह से अपनी माँ और बहन के सामने शर्मिंदा हो जाता था। शिल्पी के कमरे में जाते ही निमृता जी बोली, संध्या, मैंने आज तेरे चाचा चाची को खाने पर इसीलिए बुलाया क्योंकि वह लोग हमारे शहर आए हुए थे और उनका सामने से फ़ोन भी आया। मैंने सोचा इतनी दूर आए हैं तो शिल्पी से भी मिल लें। वैसे तो शिल्पी नौकरी पर जाती है तो सोचा आज संडे है, घर आकर शिल्पी से मिल लेंगे। वैसे भी शादी के कार्यक्रम में तो सभी का बहू से मिलना मिलवाना नहीं कर पाए थे। घर आएंगे तभी तो सभी को शिल्पी जान पाएगी। थोड़े दिनों पहले तेरे मामा मामी आए थे। संध्या बस इसी बात को लेकर झगड़ पड़ी थी। शिल्पी कहने लगी, मैं जब घर पर नहीं होती हूँ तब बुलाया करो अपने मेहमानों को। गजब तो तब हो गया जब तेरी बुआ ने हम सभी को खाने पर उनके घर बुलाया था और वहाँ शिल्पी जीन्स पहनकर साथ चलने लगी। मैंने कहा, बहू तुम सलवार सूट पहन लो, तुम्हारी बुआ सास के घर का कार्यक्रम है तो अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम ऐसे जीन्स पहनकर खाने पर आओगी। मगर शिल्पी कहने लगी, मैं आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की हूँ, मैं जॉब पर जाती हूँ, आपने मुझे क्या आउटडेटेड समझ रखा है जो मैं सलवार सूट पहनूंगी। फिर बड़ी मुश्किल से मनोज ने उसे समझाया, तब जाकर वह सूट पहनकर साथ चलने तैयार हुई। एक दिन मैंने उससे कहा, शिल्पी घिसने वाले बर्तन बहुत ज़्यादा हैं, ज़रा आकर मेरी मदद तो कर दे। मगर वह अपना मोबाइल चला रही थी। पहले तो उसने मेरी बात सुनी नहीं और जब मैंने दूसरी बार कहा तो बोली, मैंने कभी अपनी मम्मी के घर बर्तन घिसने, झाड़ू और पोछा लगाने जैसे काम नहीं किए। इन सब कामों के लिए काम वाली बाई को बोलो। मैं आपकी तरह हाउसवाइफ नहीं हूँ जो यह सारे काम करूँ। बेटा शिल्पी आए दिन कुछ ना कुछ नया ड्रामा करती है जिससे मैं और तेरा भाई दोनों परेशान हो जाते हैं। संध्या माँ की बातें ध्यान से सुन ही रही थी कि मनोज जो काम से बाहर गया हुआ था वह भी आ गया। मनोज को संध्या ने पानी लाकर दिया और चाय बनाई। मनोज संध्या से बोला, दीदी आप लोगों ने ये कैसी लड़की से शादी करवा दी मेरी। शिल्पी को किसी का कुछ ख्याल नहीं रहता है, ना मेरा और ना ही माँ का। माँ की तो बिल्कुल इज्जत नहीं करती है। शिल्पी और मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ वह अपने कमरे से बाहर तक नहीं आती। ऑफिस से आने के बाद मुझे शिल्पी की शक्ल देखने अपने कमरे में जाना पड़ता है क्योंकि वह मेरे और माँ के साथ बैठती तक नहीं है। मैंने तो इस रिश्ते के लिए तभी ना कह दिया था जब शिल्पी की माँ ने शादी से पहले ही ये बात कही थी कि मेरी बेटी सास की झंझट में नहीं फंसना चाहती, वह एकल परिवार में शादी करना चाहती है। मगर फिर माँ और तुम्हारी जिद के कारण मैंने यह शादी की। माँ ने मुझे समझाया कि शादी के बाद लड़कियाँ बदल जाती हैं, वह अपने पति, सास, ननद सबकी इज्जत करती हैं और जब हम उसे ढेर सारा प्यार देंगे तो वह हमारे साथ घुल मिल जाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। संध्या बोली, बाई तुम फिक्र मत करो, शिल्पी भाभी को समझाने का अभी कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा घर की शांति भंग हो जाएगी। आप जाओ अपने कमरे में, वरना शिल्पी भाभी ने अगर सुन लिया तो आपकी शामत आ जाएगी। मनोज यूं हर पल शिल्पी के आए दिन झगड़ों से परेशान रहने लगा था। वह शिल्पी को बहुत बार प्यार से समझा चुका था मगर कोई फायदा ना होता। शिल्पी बहुत घमंडी लड़की थी, उसे अपने आप पर और अपने मायके वालों पर बहुत घमंड था। जब देखो अपने मायके के गुणगान गाती और मनोज और उसके परिवार को नीचा दिखाती। मनोज जब शिल्पी को पहली बार देखने गया था तब शिल्पी की माँ ने मनोज से अपनी माँ से अलग रहने की बात पूछी थी। इसी बात पर मनोज ने साफ इनकार करते हुए कहा था कि वह कभी अपनी माँ से अलग रहने का सोच भी नहीं सकता। तभी शिल्पी की माँ ने कहा था कि उनकी बेटी को सिर्फ अपने पति के साथ अकल परिवार चाहिए। यह बात सुनकर मनोज ने बहुत दिनों तक इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं की, मगर खुद शिल्पी के घर वालों ने इस रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ाई और यहाँ अपनी माँ और बहन के दबाव में आकर मनोज ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मगर अब उसे इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा था कि काश मैं यह शादी ना करता। जब लड़की और उसके परिवार वाले लड़के का परिवार चाहते ही नहीं थे तो बाद में वापस तैयार क्यों हो गए और उनके तैयार होने के बाद
मैं क्यों तैयार हो गया, इस बात पर मनोज को अफसोस था, क्योंकि शिल्पी शादी के बाद सभी का हर पल अपमान करती। मनोज कमरे में पहुंचा तो देखा शिल्पी अपने मोबाइल में व्यस्त थी। मनोज बोला, शिल्पी, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा था। बाहर माँ, दीदी, हम सभी बैठे थे। तुम भी बाहर सभी के साथ थोड़ी देर तो बैठ ही सकती हो। शिल्पी बोली, क्या करूं, तुम्हारी कंगाल माँ बहन के पास बैठकर? दोनों के पास है ही क्या बातों के अलावा? तुम तो जानते हो मनोज, मैं कितनी अमीर घर की बेटी हूँ। मेरे खानदान में सभी पैसे वाले हैं। मैं यह जॉब भी अपनी संतुष्टि के लिए कर रही हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं घर पर बैठकर आराम करूं। मगर यहाँ घर में रहना मतलब रसोई में काम करना, जो मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सभी काम जो तो तुम्हारे माँ और बहन जैसे अनपढ़ लोगों को शोभा देते हैं। मनोज बहुत देर से सहन कर रहा था। अब मनोज से चुप ना रहा गया और अपनी पत्नी शिल्पी का एक हाथ पकड़कर उसे बाहर लाया और बोला, मेरी माँ, जिसे तुम अनपढ़ कह रही हो, तुम जानती हो इन्होंने अंग्रेजी में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और हम दोनों भाई बहन जब छोटे थे माँ जॉब करती थी। माँ ना होती तो शायद आज मैं इस मुकाम तक ना पहुंचता। और संध्या दीदी ने इंजीनियरिंग की हुई है, मगर इनके जुड़वा बच्चों को इनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए इन्होंने जॉब छोड़ दी और यह दोनों अपना घर परिवार बखूबी संभालती हैं। तुम आजकल की लड़कियां 2 किताबें पढ़कर जॉब करके अपने आप को मॉडर्न कहने लगती हो, मगर तुम यह भूल जाती हो कि जो औरतें घर रहकर पूरा दिन घर संभालती हैं, उनका काम तुमसे भी ज़्यादा टफ होता है। पूरे दिन घर का काम करती हैं। घर की साज सवार, खाना बनाना, सभी का ख्याल रखना आसान नहीं होता शिल्पी। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए जॉब करती हैं, मगर मेरी माँ जैसी औरतें पूरे परिवार की संतुष्टि का ध्यान रखती हैं। तुम घर का काम नहीं करना चाहती, तुम्हें खाना बनाने में आलस आता है, हर काम को मेड लगाना चाहती हो, मगर शायद तुम भूल रही हो, अभी कोरोना काल में सभी को सारा काम हाथ से ही करना पड़ा था, चाहे वह ऑफिस का बड़ा अफसर ही क्यों ना हो। तुम्हें यूं हर बार मेरी माँ का अपमान करने का कोई हक नहीं। मेरी माँ मुझे इस दुनिया में लाई है, फिर भी उन्होंने कभी मुझे दुत्कारा नहीं। हाँ, मगर तुमसे शादी करने के बाद मैं हर पल तुम्हारे द्वारा दुत्कारा गया हूँ। तुम्हें अगर अपने खानदान की छवि बगाड़नी है और कुछ घर का काम नहीं करना, किसी की इज्जत नहीं करनी, तो तुम इस घर से हमेशा के लिए जा सकती हो। ये दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा से खुले थे और खुले रहेंगे। शिल्पी मनोज के यह कड़वे शब्द सुनकर रो पड़ी और बोली, मनोज, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुमसे शादी की थी? मनोज बोला, शिल्पी, जो मेरा और मेरी माँ का हर पल अपमान करे, हमें हर पल नीचा दिखाए, ऐसी बीवी से मैं क्या अपेक्षा करूं? तुम शायद मेरा अपमान करती हो तो मैं सहन भी कर लेता, मगर मैं मेरी माँ का अपमान बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। इसीलिए बेहतर होगा कि आज तुम एक फैसला ले ही लो। संध्या शिल्पी के आंसू पोंछते हुए बोली, शिल्पी भाभी, अगर कोई आपकी माँ का अपमान करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अपमान सोचकर भी यहाँ दम घुटता है, वहाँ आप हर पल अपने पति की माँ का अपमान करती हैं। भाभी, माँ तो सबकी एक जैसी होती है ना। आज शिल्पी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह नम्रता जी से माफ़ी मांगकर बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। घर का काम काज कर लेती हैं और हम आजकल की लड़कियां, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर जॉब वाली महिलाएं होते हुए भी घर का काम तो छोड़ो, आप जैसे बड़े बूढ़े लोगों की इज्जत ना कर पाती हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। निमृता जी बोली, बेटा, मैं तुझसे माफ़ी नहीं मंगवाना चाहती, मैं तो बस तेरे प्यार और सम्मान की भूखी हूँ। दोस्तों, माँ सबकी एक जैसी होती है, इसीलिए अपने पति की माँ को भी अपनी माँ की तरह प्यार और सम्मान दें। आखिर उनकी वजह से ही आपका पति आपको मिला है। एक माँ अपनी सुंदरता का त्याग कर एक बच्चे को पैदा करती है, इसलिए आपके पति की माँ को कभी अपनी माँ से अलग ना समझे, उनकी भी सेवा करें। यह बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही है जो आपको हर काम में तरक्की दिलाएगा, उनकी इज्जत करेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।